कार्बोहाइड्रेट हमें निश्चित मात्रा में चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी देता है, तो कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है, मगर फ्रूट एंड वेजिटेबल से कम। फिर हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन करीब 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमें चाहिए। आ, उसके बाद जो है मिल्क प्रोडक्ट्स, और सबसे आखिरी में शुगर चाहिए, है ना। तो मगर आज अगर आप अगर पिरामिड को देखें तो उल्टा हो गया। शुगर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, रिफाइंड शुगर, चीनी, ये ज्यादा हो गया है। और मिल्क प्रोडक्ट तो फिर भी कम है, प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सबसे कम है। तो इस कारण, क्योंकि एक फूड पूरा पिरामिड ही हमने चेंज कर दिया है, तो इसके कारण शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अब ये सारे करते क्या है? जो फ्रूट एंड वेजिटेबल बेसिकली है, जो कहते हैं कि भाई 4 से 5 पोर्शन हमें रोज लेने चाहिए। यस। और कार्बोहाइड्रेट चाहिए हमको, जो हम कार्बोहाइड्रेट में, जैसे आप आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, बीन्स खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, है ना, ये सब जो है आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन, प्रोटीन जैसे आप नॉनवेज खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, सोया ले रहे हैं, इन सब में प्रोटीन। डेयरी जो है, आप दूध खा रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, चीज ले रहे हैं, दही ले रहे हैं। और फैट्स एंड शुगर, जैसे मीठा खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, है ना, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें हम लोग खा रहे हैं। अब प्रोटीन जो है, ये हमारे, इनको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे जो सेल्स हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन में करीब 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये अमीनो एसिड जो है हमारे शरीर के निर्माण में काम आते हैं। अब देखिए, प्रोटीन हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बन रहा है, मगर वो हम कम ले रहे हैं, है ना। प्रोटीन खाने से एक तो फुलनेस रहती है, वेट लॉस में काम आता है। क्यों प्रोटीन वेट लॉस में क्यों काम आता है? क्योंकि प्रोटीन को हजम करने के लिए बॉडी को ज्यादा कैलोरीज हजम करनी पड़ती है। यस। वो फुल फुल देता है। वो आपका मेटाबॉलिक रेट, पाचन भी तेज करता है। और हमारा फैट फ्री मसल मास, प्रोटीन हमारा क्या करता है? जैसे जो लोग जिम जाते हैं ना, आप जहाँ देखते हैं कि वो प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। मगर एक आम आदमी को भी 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है प्रोटीन चाहिए। तो हम लोग मुश्किल से 20-25 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, और 25-30 ग्राम प्रोटीन हमें और चाहिए, क्योंकि यही हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। उसके बाद जो है फैट्स जो है, जैसे ऑयल्स लेते हैं हम लोग, घी लेते हैं, बटर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर भी जो है हमें ये ध्यान करना है कि ऐसे जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड है ना, जो सैचू उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। आप खूब पराठा खा रहे हैं, उसमें खूब मक्खन खा रहे हैं, घी डाल रहे हैं। कई बार हमने देखा कि भारत में क्या हो गया है कि हेल्दी, मतलब हेल्दी फूड, रिच फूड का मतलब हो गया कि साहब जितना, अरे वो तो देखिए छोले भटूरे में कितना मक्खन डालता है, पैमाना ये हो गया। अरे उसने तो पूरी पराठे में जो है, आप जाएं दिल्ली से हरियाणा तो मुरथल का ढाबा पड़ता है, तो वहां पे वो कहते हैं अरे इतना बड़ा पराठा, ऊपर से इतना बड़ा मक्खन डालता है। लोगों ने स्टेटस सिंबल मंगा लिया उसको, लाखों रुपए का पराठे बेचता है। मगर ये जो सैचुरेटेड फैट्स है, ये शरीर में नुकसान करते हैं। और फिर होते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट्स। हाइड्रोजनेटेड फैट्स क्या है? जो भी हम पैक्ड फूड खा रहे हैं आजकल, चिप्स खा रहे हैं, ये सब चीजें खा रहे हैं, इनमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं। हाइड्रोजनेटेड फैट्स क्या होते हैं कि जो लिक्विड ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, उसको सॉलिड किया जाता है हाइड्रोजनेशन के साथ कारण। और वो जब सॉलिड होता है तो फिर वो टॉक्सिक हो जाता है, वो नुकसानकारक हो जाता है ना। तो हमें जो है ऐसे फैट्स लेने चाहिए जो पॉलीसैचुरेटेड है। जैसे ओमेगा 3 है, ये बहुत अच्छा होता है, ना। अब ऐसी चीजें नहीं खानी है जो है बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, अनाज जरूरी है, मगर निश्चित मात्रा में, है ना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर हम ज्यादा खाएंगे तो वो फैट के रूप में बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? हम फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। जैसे आज सरकार भी बहुत ज्यादा बोल रही है कि आप मिलेट्स खाइए, जो मोटा अनाज, क्योंकि मोटे अनाज में कैलोरीज कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है। जैसे जौ, ज्वार, बार्ले, ये चीजें लीजिए अगर आप अपना बॉडी में फाइबर अच्छा करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, एडिमा, वाटर रिटेंशन, बॉडी में वाटर रिटेंशन है, तो आप ये जो है ना, ओट्स,
लीजिए, ओट्स का आटा लेके आइए, ओट्स के बहुत सारे ब्रेकफास्ट के आते हैं मील्स, उनको लीजिए आप, तो बहुत अच्छा आपको फर्क पड़ेगा। चीनी, मैदा, है ना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमको नहीं लेने चाहिए क्योंकि ये ब्लॉकेज करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर, जो आजकल हमने कम कर दिया। फाइबर क्या करता है कि फाइबर क्लींजिंग का काम करता है, हमारी आंतों को सफाई का काम करता है। और मैदा, जो जितनी भी बारीक चीजें हम खाते हैं ज्यादा मैदा जैसी, वो हमारी धमनियों में, हमारी इंटेस्टाइन में जम जाती है। वेरस फाइबर क्या करता है, वो झाड़ू मारने का काम करता है, वो क्लींजिंग का काम करता है। जब आप सलाद खाते हैं, जब आप ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जैसे सेब है ना, नाशपाती है, जिनके अंदर फाइबर ज्यादा है, तो ये क्लींजिंग का काम करते हैं। ओट्स लेना, है ना, फ्लैक्स सीड हो गया, है ना, ये चीजें जो है बहुत जरूरी है। सो इस तरीके से ये चीजें हमें ध्यान करनी है। और एक सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर होता है जैसे आप कोई भी सब्जी खा रहे हो, उसके अंदर फाइबर है, फ्रूट खा रहे, फाइबर है, और ये क्या करता है, क्लींजिंग का काम करता है, जैसे मैंने बताया आपको। फिर कुछ इंसॉल्युबल फाइबर होते हैं, जो जो जैसे कई लोग नहीं वो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हस्क बोलते हैं, हिंदी नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, इसबगोल। यस, इसबगोल। इसबगोल क्या होता है, वो नॉन सॉल्युबल फाइबर होता है। तो वो इंटेस्टाइन में क्या करता है, फूल जाता है, और वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है उसमें वो लोग ज्यादा उसको यूज करते हैं। तो इसलिए फाइबर वाली चीजें खाएं। जैसे ब्रेड अगर आप खा रहे हैं तो व्हाइट ब्रेड मत खाइए, वो मैदे से बनती है। ब्राउन ब्रेड खाइए। ब्राउन ब्रेड जो है ज्यादातर आटे के साथ बनती है। तो जितना भी हम फाइबर वाली चीजें खाएंगे, उतना ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। फिर हमें कम मात्रा में चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस है, विटामिन ई आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस हड्डियों के लिए अच्छा होता है, बी कॉम्प्लेक्स पाचन के लिए अच्छा होता है। तो ये सब हमारे भोजन में अभी मिलते नहीं, तो हमें फिर कम मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या बात करी, हमें प्रोटीन चाहिए जो हम कम ले रहे हैं, हमें विटामिन और मिनरल चाहिए जो हम कम ले रहे हैं, हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो हम कम ले रहे हैं, है ना, हमें फाइबर चाहिए जो हम कम ले रहे हैं, हमें पॉलीसैचुरेटेड फैट्स चाहिए वो हम कम ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वीएलसीसी वेल साइंस में कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमें रोजमर्रा चाहिए। ये कोई दवाई नहीं है, कोई न्यूट्रासिटिकल नहीं है, ये हमारे लिए भोजन है। जैसे सबसे पहले हमें चाहिए प्रोटीन, क्योंकि हमारा हर सेल प्रोटीन से बनता है। हमारे शरीर का निर्माण ही प्रोटीन से होता है। हमारा हर सेल, सबसे छोटा पार्ट शरीर का क्या है, सेल। सेल से बनते टिश्यू, टिश्यू से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से बनते सिस्टम। तो सबसे छोटा पार्ट, चाहे हमारा लीवर हो, किडनी हो, इम्यूनिटी हो, मसल्स हो, बाल हो, स्किन हो, कोई भी हो, सबसे छोटा पार्ट उसमें क्या है, सेल, जो प्रोटीन से बनता है। तो इसलिए अब आप एक कटोरी दाल खाते हैं, उसमें जो है मुश्किल से 5, 7, 8 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कटोरी चावल खाते हैं, 5, 7, 8 ग्राम प्रोटीन होता है। एक रोटी खाते हैं, 4, 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो सब मिला लेंगे तो दिन भर में 25, 30, 40 ग्राम ही प्रोटीन आप खा रहे हैं। और हमें चाहिए 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। उसके अलावा हमारे भोजन में, जैसे मैंने बोला, 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में, जिसको हम इतने अलग अलग तरीके का तो हम भोजन करते नहीं कि सारे अमीनो एसिड पूरे हो जाए। तो इसके लिए जो है हमें सप्लीमेंट करना जरूरी, जो हमने नाम दिया फैमिली फिट प्रोटीन। कई लोगों को यह भ्रांति है कि भाई हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, जो जिम जा रहे हैं उनको चाहिए, जो जिम जा रहे हैं उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि सेल डैमेज ज्यादा होता है, टिश्यू ज्यादा डैमेज होते हैं। मगर एक आदमी को भी मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो इसलिए हमने नाम दिया फैमिली फिट प्रोटीन। इसके अंदर वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन क्या होता है कि जब आप दूध को गर्म करते हैं, उसका भाप बन जाता है, और जब उसको भाप को ठंडा करते हैं तो मॉइस्चर तो सब निकल गया, अब केवल जो रह गया वो प्रोटीन रह गया, जिसको वे प्रोटीन बोलते हैं। तो यहाँ पर 80% कंसेंट्रेशन का वे प्रोटीन है। यानी कि अगर इसमें 100 ग्राम अगर वे प्रोटीन है सब, 100 ग्राम में 80% प्रोटीन है उसके अंदर। फिर स्किम्ड मिल्क है, उस 19% इसके अंदर। सोया,
कई कंपनी सोया बहुत ज्यादा डालती हैं, ज्यादा सोया जो है हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है और मेडिसिनल, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। कई लोग बोलते हैं मैं प्रोटीन खाता हूँ उस कंपनी का, तो बहुत सस्ता तो है पर टेस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें सोया प्रोटीन ज्यादा होता है, मगर कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड इसमें भी होते हैं। तो इसमें सोया प्रोटीन है। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब है कि कंसंट्रेटेड फॉर्म है, उसमें से पूरा मॉइस्चर निकाल दिया गया है ना। उसके बाद विटामिन इसके अंदर है, मिनरल इसके अंदर है, असेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे जो अमीनो एसिड है जो सोया से पूरे नहीं हुए, जो वे प्रोटीन से पूरे नहीं हुए, वो अलग से डाले गए। और कई लोगों को जब वो प्रोटीन लेते हैं तो उनको थोड़ा सा भारी लगता है, अगर ज्यादातर उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है। तो इसको हजम करने के लिए इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाले गए, जिससे इसको जो है अच्छे से हजम हो। फिर प्रोटीन के लिए एक वर्ड होता है पीडीसीएस। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोटीन है वो बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा, और उसमें सबसे जो बड़ा जो होता है मार्कर 1 होता है। अगर आपका स्कोर 1 है पीडीसीएस का, तो इसका मतलब आपका प्रोटीन 100% एब्जॉर्ब होगा। और हमारा जो फैमिली फीड प्रोटीन है उसका स्कोर है 1। और इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, आप पानी में डाल के पी सकते हैं, आप दही में डाल के पी सकते हैं, आप जो है दाल में डाल सकते हैं, अपने आटे में मिला सकते हैं, जैसे मर्जी मिला सकते हैं। तो इसके अंदर जो चम्मच है वो 30 ग्राम का है। जब आप वो 30 ग्राम का चम्मच लेते हैं तो करीब 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है, विटामिन मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, और अमीनो एसिड मिल जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाते हैं। ये सब इसके अंदर मिल जाता है। एक कंप्लीट डाइट है, जरूर इसको लें, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, शरीर का निर्माण भी करेगा। हमारे शरीर की जो 7 धातुएं हैं, मांस, मज्जा, हमारा जो हड्डी है वो भी तो खाली कैल्शियम नहीं है, प्रोटीन से बनी हुई है, उसके ऊपर कैल्शियम और मिनरल का डिपॉजिट है। यस। तो इसलिए जो है फैमिली फ्रीड प्रोटीन जरूर लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सॉरी, ये अ, तिरछा हो गया, सीधा किया था मैंने। एक सेकंड होल्ड करिए जरा। एक सेकंड। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वो है हमारा मील रिप्लेसमेंट। एंड मील रिप्लेसमेंट जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक सेकेंड। ओके। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है जो असेंशियल है हमारा, वो है मील रिप्लेसमेंट। इसका मकसद है कि भाई अगर हमें अपना जो फैट बॉडी में हो रहा है उसको कम करना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, और हम पोषण पूरा नहीं ले रहे, तो उसके लिए मील रिप्लेसमेंट का मतलब ये होगा कि आप कोई भी एक मील को रिप्लेस कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब लोग वजन घटाना चाहते हैं तो वो डाइटिंग करते हैं। हमें डाइटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी को पोषण नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इससे क्या होता है कि आपके जो फैट तो कम होता है, मगर जो आपके बाकी सेल्स हैं, अच्छे सेल्स हैं, जो मेन आपकी बॉडी के सेल्स हैं, 7 धातु के सेल्स हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। बस हमें करना क्या है कि हमें कैलोरीज कम लेनी है। और हमारा जो फॉर्मूला है वजन घटाने का, कविता जी बोले वॉइस क्लियर नहीं, बाकी को ठीक लग रही है? यस सर। अच्छा, कविता जी बाकी को ठीक लग रही है। सो व्हील मील रिप्लेसमेंट क्या है कि ये हमारे को वेट कम करने में मदद करेगा। वेट मतलब हमारे टिश्यूज डैमेज नहीं होने चाहिए, हमारा फैट कम होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम कैलोरीज कम लेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, है ना, और डिसिप्लिन में रहेंगे। तो ये सीएमडी जो फॉर्मूला इसका है,
इसकी खूबसूरती क्या है कि ये आपको पूरा पोषण दे रहा है, मगर जब आप इसको पानी में मिलाते हैं तो मुश्किल से 122-23 कैलोरी आपको दे रहा है। नॉर्मल जो हम भोजन करते हैं वो 500-700 कैलोरी का होता है। ये नॉर्मल भोजन की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर आप उसके बदले एक समय पे आप मील रिप्लेसमेंट लेते हैं तो 500-700 कैलोरी के बदले आप 120-30 कैलोरी ले रहे हैं। यानी कि करीब 300-400 कैलोरी आप एक समय में बचा रहे हैं। यानी कि महीने में 12 से 15 हजार कैलोरी बचा रहे हैं। और अगर आप 15 हजार कैलोरी महीने में कम खाएंगे तो कम से कम 4-5 किलो वजन तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। अब इसकी खूबसूरती क्या है इसके अंदर कि ये जो है आपको पोषण पूरा देता है, कैलोरी कम देता है। इसके अंदर प्रोटीन है 5 स्रोत से। पी प्रोटीन मटर, आजकल आप जो लोग जिम जाते हैं वो पी प्रोटीन मटर का प्रोटीन जरूर लेते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। सोया, सोया हम जानते हैं सोया प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं। मूंग, मूंग आप जानते हैं, मूंग की दाल कोई बीमार पड़ जाए तो मूंग की दाल खाता है, क्योंकि मूंग जो है डाइट पोषण पूरा है, उसके अंदर प्रोटीन पूरा है, मगर पाचन में अच्छी हल्की है। और चावल इसके अंदर बादाम। तो अगर आप बादाम, चावल, मूंग, सोया और मटर के द्वारा आपको पूरा प्रोटीन मिलता है। और मजे की बात है कि जो पूरे अमीनो एसिड्स हैं आपको 20 तरह के, वो भी आपको, क्योंकि अलग अलग सोर्स से प्रोटीन लिया गया है, तो वो अमीनो एसिड्स आपके पूरे पूरी प्रोफाइल जो है पूरी हो जाती है। इससे हमारे मसल्स बनते हैं, फैट कम होता है ना, इम्यूनिटी बढ़ती है ये। फिर उसके अंदर ओट्स है। ओट्स हमने बात करी थी कि जो आप जौ लें, ज्वार लें, ये चीजें जब आप लेते हैं तो ये आपको जो है एक तो बॉडी से एडिमा वाटर रिटेंशन को रोकते हैं, और ये जो है फाइबर ज्यादा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं। उसके अलावा चिया एंड फ्लैक्स सीड्स जो है, ये ओमेगा 3 होता है इसके अंदर, है ना। बहुत लोग आजकल फ्लैक्स सीड्स खाते हैं, चिया सीड्स खाते हैं, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो भी इसके अंदर है। और ये फाइबर देंगे आपको, एंटीऑक्सीडेंट है, और शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करेंगे। फिर इसमें मिठास कोई एक्स्ट्रा नहीं डालेगी, कोई कैलोरी नहीं डालेगी। खजूर पाउडर है इसमें। ये खजूर पाउडर आपको एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहा है, बहुत सारे मिनरल्स दे रहा है, और आपको मिठास भी दे रहा है। ग्रीन टी, ग्रीन टी इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, और ग्रीन टी आप जानते हैं कैलोरीज के बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट कर रहा है। तो ये मील रिप्लेसमेंट क्या कर रहा है, ये पोषण तो पूरा दे रहा है आपको, मगर ये क्या कर रहा है कि आपकी कैलोरी की भी साथ के साथ बर्न करने में मदद कर रहा है। स्पिरुलिना और मोरिंगो, ये प्लांट प्रोटीन होते हैं। स्पिरुलिना में और मोरिंगो में प्लांट प्रोटीन होते हैं, शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। करक्यूमिन, हल्दी से हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन कम करता है। डार्क चॉकलेट, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता है कि वो डार्क चॉकलेट खाते हैं। डार्क चॉकलेट जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है इसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। अश्वगंधा तनाव दूर करता है, एनर्जी लेवल बढ़ा के रखता है। जब हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है तो फिर हमें भूख कम लगती है। जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है तब हमें भूख ज्यादा लगती है। तो अश्वगंधा जो है मसल मास को बढ़ाने में फायदा देता है। और उसके अलावा इसमें जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट पाउडर है ना। वेजिटेबल फ्रूट पाउडर में पपीता है, पाइनएप्पल है, सौंठ है, जो हमको पूरा फाइबर दे रहा है, इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। तो इसके अंदर पूरा पोषण है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोबायोटिक है, अमीनो एसिड है, सब इसके अंदर पोषण जो है पूरा का पूरा है। 4 तरह के प्रोबायोटिक इसके अंदर, 12 ग्राम प्रोटीन आपको दे रहा है, फाइबर दे रहा है, यस, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, विटामिन और मिनरल दे रहा है। सब कुछ ग्लूटेन फ्री है। कई लोगों को आजकल गेहूं से एलर्जी होती है, वो नहीं है। लैक्टोज फ्री है। अगर आपको दूध से भी एलर्जी, आजकल लोगों को दूध से भी एलर्जी क्योंकि दूध भी प्योर नहीं मिलता, तो लैक्टोज फ्री भी है। कोई एडेड शुगर नहीं है, और कोई भी सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं डालेंगे। आप इसको किसी भी समय रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी घर से निकलते हैं, टीचर हैं, या जल्दी आपको ऑफिस जाना होता है, नाश्ते का टाइम नहीं होता, तो एक गिलास पानी में इसको पी के जाइए। पीने में तो 10-20 सेकंड लगेंगे, मगर आपको पूरा ये पोषण देगा। आप कहते हैं भाई नाश्ता तो मैं कर लेता हूँ, पर मैं सेल्स में हूँ, मार्केटिंग में हूँ, फील्ड में हूँ, मुझे दोपहर को समय नहीं मिलता भोजन करने का। उस वक्त या तो आदमी भोजन सही नहीं मिलता तो वो जंक फूड खाता है, समोसे खाएगा, छोले भटूरे खाएगा, है ना।
और बाहर का चीजें खाएगा तो नुकसान करेगा, उसको वहां पर लंच के समय कर लेना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, और वैसे भी हमें रात को हल्का खाना चाहिए। तो अगर आप नाश्ता अच्छे से करते हैं, लंच अच्छे से करते हैं, तो रात को हल्का खाइए और रात को मील रिप्लेसमेंट लिए, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक समय पे मील रिप्लेसमेंट को आप ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद दूसरा एक प्रोडक्ट इसके साथ आता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक मिक्स। तो एक तो हमने क्या करा, मील रिप्लेसमेंट से पोषण पूरा दिया, न्यूट्रिशन पूरा दिया, प्लस हम अब जो आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, सपोज आप लंच नॉर्मल कर रहे हैं, रात को मील रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, या आप दोपहर को मील रिप्लेसमेंट ले रहे हैं मगर रात को नॉर्मल खाना, तो जो भी आप नॉर्मल अपना खाना खा रहे हैं उसके 10-15 मिनट के बाद 100 ml पानी में आप मेटाबॉलिक मिक्स को डाल दीजिए। ये एक टेस्टी ड्रिंक है, ऑरेंज फ्लेवर का। इससे फायदा क्या होगा, इसमें प्रोबायोटिक्स और इसमें फाइबर है, मकई मकई का फाइबर है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं एकदम से हमारा शुगर राइज होता है, इसको शुगर स्पाइक बोलते हैं, है ना। डॉक्टर साहब भी तो जो नाश्ते के बाद जब शुगर चेक करते हैं तो 1 घंटे के बाद देखते हैं, क्योंकि तब हमारा शुगर पीक लेवल पे होगा। तो अगर हमारे खाने में फाइबर अच्छा होगा तो वो शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा। तो इसमें जो मकई का फाइबर है ये क्या करेगा, बल्कीनेस देगा, जिससे एक तो हमें बार बार भूख नहीं लगेगी, दूसरा ये फाइबर देगा, और जिससे शुगर धीरे रिलीज होगी। और इसमें प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन को पोषक तत्व ब्रेक करने में मदद करते हैं, और ये पोषक तत्व हमारे शरीर में अच्छे से हजम होए, ये काम। तो ये मेटाबॉलिक मिक्स और जो है हमारा मील रिप्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, फैट कम करना चाहते हैं, मगर शरीर को पौष्टिक आहार देना चाहते हैं, तो ये भी एक अपना असेंशियल है। मैं इसको रेगुलर लेता हूँ। मैं दिन में दही के साथ प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, और शाम को 6-7 बजे के आसपास थोड़ी सी मुझे भूख लगती है, तो पहले मैं कुछ ना कुछ खा लेता था। अब मैं जो हूँ मेटाबॉलिक मिक्स जो अपना मील रिप्लेसमेंट ले लेता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। वैसे तो मैं मेंटेन रखता हूँ अपना वेट, मगर फिर भी कभी मेरा 2-3 kg बढ़ जाता है, तो अब मेरा वेट करीब 69 kg के आसपास आ गया। मेरा टारगेट 68 का था, नॉर्मली 72-73 रहता है मेरा, मगर अब 69.5 के आसपास आ गया है। और 68 में आसपास में और थोड़ा सा फिटनेस बढ़ जाएगी, मगर एनर्जी पूरी है। फिर हमने बात करी थी भैया, भोजन में हमारे विटामिन और मिनरल्स की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो यहाँ पर विटामिन मिनरल है हमारा, और इसमें 30 तरह के विटामिन मिनरल है जो हमारी बॉडी को रोज चाहिए। विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं, फॉलिक एसिड हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है ना, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, सेलेनियम डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। अब ये आएंगे कहाँ से, हमारे भोजन से। हमारे भोजन में तो इतना पोषण नहीं है। दूसरा, जब हम बहुत तलते हैं पकाते हैं तो जो थोड़ा बहुत पोषण होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन मिनरल में 30 विटामिन मिनरल है। ये आप 1 से 2 कैप्सूल रोज ले सकते हैं, शुरू में सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं, बाद में एक मेंटेनेंस के लिए ले सकते हैं। ये आपको विटामिन और मिनरल जो है ये भोजन के बाद ले लीजिए, किसी भी लंच के टाइम या सुबह के टाइम नाश्ते के बाद कभी भी ले लीजिए, भोजन के बाद। ये आपको या नाश्ते और डिनर के बाद ले लीजिए। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है शरीर में, आजकल क्या होता है, कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं अपने टेस्ट करा लो। तो रिपोर्ट क्या आती है, किसी का कैल्शियम कम है, किसी का D3 कम है, किसी का B12 कम है ना, यही डॉक्टर साहब बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आप ये विटामिन मिनरल लो। तो हम उस नौबत पे पहुंचे क्यों, कि हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुए और आदमी बीमार होने के बाद ले। ये तो सप्लीमेंट है, हमें लेना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स, अच्छा पाचन होना जरूरी है। तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि सारे ही आपको खाने हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार आप अपना सप्लीमेंट चूज कर सकते हैं। और हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं 3-4 महीने, मैं 4-5 सप्लीमेंट रोज लेता हूँ। तो मैं 3-4 महीने 4-5 लेता हूँ, फिर अगले 3-4 महीने दूसरी लेता हूँ, फिर अगले 3-4 महीने दूसरी लेता हूँ। तो रोटेट करता रहता हूँ मैं, है ना। कोई मेरे को ऐसा ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी नहीं है, मगर शायद मैं इसीलिए भी स्वस्थ रहता हूँ कि क्योंकि हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। सो गैस्ट्रो केयर एक प्रोडक्ट है हमारा।
गैस्ट्रोकेर क्या करता है कि हमारे भोजन के पाचन को तेज करता है। तीन प्रक्रिया हमारे भोजन के पाचन में होती है: डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन। डाइजेशन मतलब भोजन का पोषक तत्वों में ब्रेक होना, उसका रस में परिवर्तित हो जाना, और फिर वो रस का बॉडी में एब्जॉर्ब करना, इसको असिमिलेशन बोलते हैं। अब पहला पाचन हमारा स्टमक में शुरू होता है, इसलिए स्टमक में जो हमारे जो जठर अग्नि है, डाइजेस्टिफायर है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और सबसे नुकसानकारक लोग चीज जो सबके पास होती है वो तो एंटी एसिड्स। ये एंटी एसिड्स क्या करते हैं, ये कास्टिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। ये आपके स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कास्टिक बना देते हैं, जिससे पाचन सिस्टम खराब हो जाता है, ब्लोटिंग होना, गैस होना, भोजन का पचना नहीं, पेट भारी भारी सा रहना, है ना, ये सारा। ठीक। तो गैस्ट्रोकेट जो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। इसमें अदरक, काली मिर्च, पिपली है, इसको त्रिकटु बोलता है आयुर्वेद में। ये अग्नि को बैलेंस करता है। पुदीना, बेल, अजवाइन, है ना, हम लोग जानते हैं कि ये हमारे जो है पाचन में, पेट में दर्द में, गैस में, इसमें लाभ देते हैं। मुलेठी में लिक्रिस होता है, जो कई लोगों को ना स्टमक में या इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं, उसको रिपेयर करने में मदद करता है। तो गैस्ट्रोकेयर आप 1.5 महीने से 3 महीने का कोर्स करिए, सुबह शाम लीजिए। इससे जो है आपका वेट भी कम होगा, क्योंकि जो अधपचा फैट है बॉडी से वो निकलेगा। Sorry। और आपका भोजन पोषक तत्वों में ब्रेक होगा, शरीर को लगेगा, शरीर का निर्माण होगा। क्योंकि जो हमारा भोजन पचता है मणिपुरा चक्र में, जहाँ पे हमारा लीवर है, स्टमक है, फिर उससे समान वायु से न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में जाता है। तो अच्छा पाचन के लिए गैस्ट्रोकेयर जरूरी है। उसके बाद प्रोबायोटिक्स, है ना। जैसे स्टमक, गैस्ट्रोकेयर जो स्टमक में काम करता है, प्रोबायोटिक हमारी इंटेस्टाइन में काम करता है। तो जो भी हम भोजन करते हैं, वो भोजन स्टमक में उसका पेस्ट बन जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके जो है न्यूट्रिशन निकाला जाता है, और फिर ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में इसके ऊपर प्रोबायोटिक काम करते हैं, पोषक तत्व ब्रेक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी में और लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये बाकी जो वेस्ट है वो बॉडी से निकल जाता है। तो यहाँ पर प्रोबायोटिक का रोल है डाइजेशन में, गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करने में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में, इंटेस्टाइन की हेल्थ इंप्रूव करने में, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में, इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी में क्यों प्रोबायोटिक का रोल है, क्योंकि जो हमारी जो इम्यूनिटी के 70% सेल्स होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं, गट में होते हैं। तो इसलिए अगर गुड बैक्टीरिया वहां पे होगा तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। सो गैस्ट्रोकेयर भोजन के बाद लीजिए और प्रोबायोटिक भोजन से पहले लीजिए। यस। इससे फायदा क्या होगा कि गैस्ट्रोकेयर अग्नि को जलाएगा और प्रोबायोटिक भोजन के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तो अगर आप पाचन अच्छा करना चाहते हैं, गैस्ट्रोकेयर और प्रोबायोटिक आप ले सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रीग्रीन एक हमारा सप्लीमेंट है। बेसिकली जो भी हम अनाज खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, दूध के पदार्थ खा रहे हैं, ये बॉडी में हजम होते हैं तो ये एसिडिक होते हैं, तो ये हमारे एसिड लेवल को बढ़ाते हैं। वेराज जो हम हरी सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो ये हमारे को एल्कलाइन बनाते हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट की अलग अलग एल्कलिन की या एसिडिटी होती है। हमारा जो सलाइवा है मुंह में वो एल्कलाइन है, हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्टमक है, ये जो शुरू का एरिया है पाचन का, ये एसिडिक है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये एल्कलाइन है। तो कहीं पे हमें एसिडिक चाहिए, कहीं पे हमें एल्कलाइन चाहिए, मगर जो हमारा भोजन है वो ज्यादातर एसिडिक है। इसलिए हमें अपनी बॉडी में एल्कलिनिटी, पीएच बैलेंस करने के लिए न्यूट्रीग्रीन हमारा प्रोडक्ट है। न्यूट्रीग्रीन जो है, इसमें 10 ग्रीन वेजीज है। इसमें आपका स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना प्रोटीन का सोर्स है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें क्लोरेला है जो एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। इसमें मोरिंगो है जो डायबिटीज के लिए अच्छा है, शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, नींद ना आने के लिए अच्छा है। इसमें व्हीट ग्रास है जिसको ग्रीन हेमोग्लोबिन बोलते हैं। इसमें अश्वगंधा है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें अल्फा अल्फा है जो डाइजेशन को ठीक करता है। इसमें केल है जो डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें पालक है
चोआयन देता है, विटामिन ए देता है, इसमें ब्रोकली है और इसमें एलोवेरा है। आप खुद सोचिए कि आप अगर एक टैबलेट पानी में डालते हैं, टेस्टी ड्रिंक बन जाता है, और ये 10 ग्रीन वेजीज के गुण आपके अंदर आ रहे हैं। ना केवल आपका एसिड बॉडी का मेंटेन हो रहा है, एल्कलिनिटी मेंटेन हो रही है, ये 10 पोषक तत्व अपने गुण भी आपको दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी होती है केवल। आप गर्मियों में न्यूट्रीग्रीन लीजिए, पोषण भी मिलेगा, कैलोरीज भी नहीं मिलेगी, स्वस्थ भी रहेंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। उसके बाद हमारे पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर। क्योंकि लीवर क्या करता है, जो भी आप फैटी एंड ऑयली चीजें खाते हैं उनको हजम करने में लीवर का रोल है। क्योंकि लीवर क्या करता है, बाइल जूस छोड़ता है गॉल ब्लैडर में, और ये बाइल जूस जो है, जब हम फैट ऑयली चीजें खाते हैं तो बाइल जूस उसमें मिलता है, और ये बाइल जूस जो है ऑयली एंड फैटी चीजों को फैटी एसिड में ब्रेक करता है, जिससे वो बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। तो यानी कि ऑयली चीजों को हजम करने के लिए लीवर का रोल है। जो अब हम भोजन करते, जैसे मैंने बताया था, शुगर स्पाइक होता है, शुगर एकदम बढ़ता है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है हमारे मसल में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। लीवर आपके ग्लूकोज की स्टोरेज भी है। जब हम बहुत समय तक नहीं खाना खाते, हमारा शुगर लेवल डाउन होता है, तो जो लीवर में ग्लूकोज स्टोर था वो वापस ब्लड में आ जाता है। तो लीवर आपके शुगर के लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करता है। लीवर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। लीवर आपको डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन को निकालता है। लीवर के बड़े रोल है। अब ये इतने सारे रोल करते करते लीवर फैटी लीवर हो जा रहा है, स्लगिश हो जा रहा है, धीमा हो जा रहा है। इसलिए लीवर को डिटॉक्स करना जरूरी है, टॉक्सिन निकालना जरूरी है, प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और जो उसके अंदर इतना हार्म हो रहा है उसको रिजुविनेट करना जरूरी है। तो लिव हेल्थ जो है लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है और रीजनरेट करता है। इसमें ग्रेप सीड है, मुनक्का, ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें कुटकिन है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें काल मेघ है, जो लीवर के सेल को रिजेनरेट करने में मदद करता है। इनमें मिल्थिसिल है, जो लीवर के सेल को रिजेनरेट करता है। इसमें पिपली है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और फैट सेल्स को कम करता है। तो अगर आप पाचन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, गैस्ट्रोकेयर, लीव हेल्थ और प्रोबायोटिक ले लीजिए 3 महीना। बहुत ही शानदार पाचन सिस्टम हो जाएगा आपका, है ना, बहुत जबरदस्त आपका पाचन सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट हमें लेने जरूरी है, क्योंकि आजकल की जो बीमारियां हैं वो फ्री रेडिकल के कारण है। जो ऑक्सीजन के कण बॉडी में जाते हैं, इनको फ्री रेडिकल बोलते हैं, और ये शरीर में जाके बहुत डैमेज करते हैं। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। तो हल्दी में करक्यूमिन, आंवला में जो है टेनिन, अनार के अंदर एलिजिक एसिड, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और मुलेठी के अंदर लिक्रिस होता है, जो स्वेलिंग दूर करता है। अब आप खुद सोचिए, आप हल्दी का एक्सट्रैक्ट, आंवला का एक्सट्रैक्ट, अनार का एक्सट्रैक्ट और मुलेठी का एक्सट्रैक्ट रोज खाएंगे, तो आपको 5,000 के करीब एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। स्वेलिंग भी दूर होगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और आंवला, अनार और हल्दी अपने गुण भी आपको दे। सो मैक्सोरेक जो है, आप सुबह शाम 2 बार लीजिए, बहुत बढ़िया। आप कहते हैं मैं तो स्वस्थ है, मैं कैसे स्वस्थ रहूं? तो मैक्सोरेक जो एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन मिनरल, ये 2 प्रोडक्ट ले लीजिए। मैंने आपको सब आइडिया दे दिया। आप कहते हैं भाई मेरे को पाचन ठीक करना है, तो गैस्ट्रोकेयर, लिव हेल्थ और प्रोबायोटिक ले लीजिए, 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। आप बोलते हो मेरे को इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो मैक्सोरेक और विटामिन ले लीजिए। आप कहते हो भाई मेरे को तो अपनी बॉडी में मसल मसल मास बढ़ाना है, तो प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। आप कहते हो नहीं मेरे को तो अपना बॉडी से फैट कम करना है, तो जो है आपका जो है हमारा मील रिप्लेसमेंट ले लीजिए, मेटाबॉलिक मिक्स ले लीजिए। सो अपनी जरूरत के अनुसार आप अपने सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट हमारा विटामिन सी एफर्वेसेंट है, इसको जब पानी में डालेंगे आप टेस्टी ड्रिंक बन जाएगा। इसमें 1,000 मिलीग्राम एंटीऑक्सीडेंट के विटामिन सी के गुण इसके अंदर हैं। और इसमें जो है आंवला है, जो विटामिन सी जिसके अंदर होता है, अंगूर है, कीवी है और जिंक है। तो इम्यूनिटी बढ़ाता है ये। तो दिन में क्या करें, एक न्यूट्रीग्रीन ले लीजिए, एक जो है एंटीऑक्सीडेंट ले लीजिए, या विटामिन सी एफर्वेसेंट, बहुत बढ़िया रहेगा। और लास्ट में एक सप्लीमेंट है ओमेगा 3।
आजकल जो लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ओमेगा 6 से, ओमेगा 9 से। ये जो सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल वगैरह है, इनमें सब में ओमेगा 6 होता है, जो धमनियों को ब्लॉक करता है, आर्टरीज को ब्लॉक करता है, स्वेलिंग करता है, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब का कारण है। मगर ओमेगा 3 इसके विपरीत हेल्दी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करता है, आंखों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, स्वेलिंग के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। रिसर्च बोलती है कि अगर आप रोज ओमेगा 3 लेते हैं तो हार्ट अटैक होने के, हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस 95% तक कम हो जाते हैं। सो ये ओमेगा 3 है जो आज की जो प्रॉब्लम है उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए कि ओमेगा 3 हमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बैलेंस करना अपना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक विटामिन सी एफरवेसेंट टैबलेट जरूर रोज लें। एंटीऑक्सीडेंट मैक्सोरेक है। लीव हेल्थ, पाचन ठीक करना है, लीवर ठीक करना है, फैटी लीवर हो रहा है, जॉन्डिस हो गया था, उन सब में लीवर हेल्थ लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ानी है, बॉडी की एसिड लेवल को कम करना है, एल्कलिनिटी बनानी है, न्यूट्रीग्रीन लीजिए। पाचन को अच्छा करना है, भोजन को पोषक तत्वों में ब्रेक करके शरीर में लगाना है, तो प्रोबायोटिक लीजिए। गैस्ट्रोकेयर पाचन के लिए बहुत अच्छा है, और जो है विटामिनल पोषण के लिए बहुत अच्छा है, और मेटाबॉलिक मिक्स, मील रिप्लेसमेंट। तो ये सारे सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए।